जैसे आपने बोला कि कंसल्टेंट जो भी आपसे वादा करते हैं उसको पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि चिंतन ने जो बोला, जैसा बोला वैसा ही उन्होंने किया। कितना भी उन्होंने मोटिवेट किया हमें उस दौरान, राजीव शर्मा जी ने, हरनेक जी ने, शिल्पी जी ने, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं उनका। किसी भी डायरेक्टर के साथ इन टच हैं आप? सबसे पहले मैं उनका शिल्पी जी का और राजीव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हम देखो, स्ट्रगल तो यहाँ है जी, जैसे भी कोई स्टूडेंट आता, स्पेशली आज ज़माना बदल गया। जब हम आए थे दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये चैतन्य वाले हैं, इन्होंने हमारे को सपोर्ट किया हर स्टेप में, जब भी हमें जरूरत पड़ी। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ फैमिली। हमें कभी कोई जरूरत पड़ती थी तो आज भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो हमारा फोन आंसर करते हैं। मिसगाइड कर रहे हैं, हर एक बंदा मिसगाइड कर रहा है। इन्होंने कितना मिसगाइड किया? इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सिंपली मतलब कि एक रोड मैप तैयार कर दिया बंदे के लिए। कभी ऐसा भी लगा कि वो कहते हैं ना, जो कंसल्टेंट होते पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, भी इसका वीज़ा आ गया बाद में पैसे बढ़ा दो, ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं था। होता है ना कई बार पैकेज वगैरह होता है, मतलब कि ये है कि अगर आप करा रहे हो ना तो बच्चे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसा भाई, कैसे आपकी फ़ीस कटेगी और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी। ये नहीं है कि आपका 90% ही मतलब कि एजेंट देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हूं और आज मेलबर्न में मुझे 3 साथी मिले हैं। वो साथी जो कि हरियाणा से, चंडीगढ़ से रहने वाले हैं। स्टूडेंट वीज़ा पर वो ऑस्ट्रेलिया आए थे। उनमें से आज 2 साथी मेरे साथ हैं। सबसे पहले विजेंद्र कौशिक जी हैं, जो कि 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रह रहे हैं, आज यहाँ पर सिटीज़न हैं। और संजीव जी बिल्कुल छुपकर खड़े हैं। संजीव जी हमारे साथ हैं, 17 साल हो गए हैं उन्हें, वो भी यहीं पर रह रहे हैं। और हमारे साथ गुरमीत है, जो कि लाडवा से है, कुरुक्षेत्रा से, वो भी यहाँ पर 1 साल से रह रहे हैं। और कोइंसिडेंट ऐसा है कि ये तीनों साथी करनाल का एक जाना माना नाम, कुरुक्षेत्रा का, लाडवा का एक जाना माना ब्रांड चैतन्य 3C, उनके माध्यम से ये लोग 17 साल पहले, 10 साल पहले और 1 साल पहले स्टडी वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आए थे। और इन्हीं से आज मैं बात करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जो कंसल्टेंट आपके साथ वादे करते हैं वो कितने वादे पूरे होते हैं। जिस तरह से आपका वीज़ा लगवाकर भेजा जाता है, क्या कॉलेज की लाइफ में, यूनिवर्सिटी की लाइफ में यही जो एजेंट्स होते हैं, ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं, क्या आपकी मदद करते हैं? मैं आपको बता दूं कि चैतन्य 3C की ओर से करनाल के नूर महल में आज एक बहुत जो बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम में एजुकेशन फेयर, ग्लोबल एजुकेशन फेयर जो लगाया गया, वो करनाल के नूर महल में चल रहा है। यही कार्यक्रम कल 20 जून को लाडवा में होगा, संगम होटल के अंदर। 21 जून को अंबाला में होगा, रॉयल सेरेना में, सिटी प्लाजा के अंदर। और 22 जून को कुरुक्षेत्रा के होटल सैफरन में होगा। अगर आप भी चैतन्य 3C से संपर्क करना चाहते हैं तो 9813598135 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र कौशिक है मेरे साथ। कौशिक साहब, कहाँ से हैं आप? और आपका जो वीज़ा लगवाया था चैतन्य ग्रुप ने, जो आपसे वादा किया गया था, क्या वो वादा सही तरीके से पूरा हुआ? क्योंकि कई बार एजेंट्स के ऊपर आरोप लगते हैं कि पहले बहुत कुछ कहते हैं लेकिन जाते हैं तो भूल जाते, फ़ोन भी नहीं उठाते। जी, सबसे पहले तो नमस्कार उपल जी, और चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को हरियाणा वालों की तरफ से राम राम जी। मेरा नाम विजेंद्र कौशिक है। मैं शाहबाद के एक गांव खरिंडवा से बिलोंग करता हूं जी। मैं मेलबर्न आया था 2014 में जी। स्टडी वीज़ा पे अपने पार्टनर के साथ। जैसे आपने बोला कि कंसल्टेंट जो भी आपसे वादा करते हैं उसको पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि चिंतन ने जो बोला, जैसा बोला वैसा ही उन्होंने किया। आपका वीज़ा उन्होंने लगवाया था? वीज़ा चैतन्य से ही लगवाया था। 2014 में हम स्टडी करने आए थे यहाँ पे, मास्टर्स जी, डबल मास्टर हमने यहाँ पे किया। और जितना भी उन्होंने मोटिवेट किया हमें उस दौरान, राजीव शर्मा जी ने, हरनेक जी ने, शिल्पी जी ने, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं उनका। और आगे भी कहते हैं कि जो भी बच्चा एक विश्वास के साथ उनके पास जाता है, वो उस विश्वास को हमेशा पूरा करते हैं। विश्वास को पूरा करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मुझे लगता है कि एक कंसल्टेंट का रोल एक मीडियोकर की तरह होता है। जैसे कोई किसी का रिश्ता करवाता है, उसको बिचौलिया कहते हैं। कोई किसी को मकान दिलवाता है, उसको हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसल्टेंसी इसलिए भी, कौशिक साहब, इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चा बहुत दूर जा रहा है, 9,000 साढ़े 9,000 किलोमीटर दूर जा रहा है। और ऐसे में वादा सिर्फ इसलिए भी किया जाता है कि मैं 2 पैसे कमा सकूं। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ पैसे के लिए
आपके साथ डील की गई या आज भी उनसे बातचीत हो जाती है? नहीं सर, मैं आज भी पिछले 10 साल से उनसे साथ पूरा कनेक्टेड हूँ। हाँ। राजीव शर्मा जी से बात होती रहती है, शिल्पी जी से बात होती है, हरनेक सर से बात होती है। रिसेंटली इंडिया गया था लास्ट ईयर जी। तब भी मैं सबसे ऑफिस में मिल के आया हूँ और मैं उनका बहुत दिल से रिगार्ड भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि चलो उन्होंने हमें बाहर भेजा, विदेश भेजा, स्टडी वीजा लगवाया सिर्फ इसलिए, बट इसलिए कि कभी उन्होंने कोई गलत चीज के लिए किसी को गाइड भी नहीं किया, ना सजेस्ट किया। हमें उन्होंने जो भी बोला, जो भी बताया यूनिवर्सिटीज के बारे में, कैंपस के बारे में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा उस टाइम पे कोई नॉन भी नहीं था यहाँ पे, तो रिसीव करने के लिए भी उन्होंने ही भेजा। अच्छा, यानी कोई आया आपको लेने के लिए? और ऐसा कम होता है कंसल्टेंट्स की तरफ जी से? बिल्कुल। इसलिए उनकी सबसे अच्छी खासियत ये लगती है कि वो कभी भी झूठा वादा किसी से नहीं करते। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। वो जब भी आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। हम जब भी इंडिया जाते हैं हमेशा उनसे मिल के आते हैं। और मैं कहता हूँ कि अपने एरिया में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, करनाल, यमुनानगर में, आई थिंक दे आर द बेस्ट। दे आर द बेस्ट। तो अगर किसी को वीजा लगवाना हो तो वो चैतन्य ग्रुप के पास जा सकता है। 110% सर, जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चैतन्य ग्रुप की जो तारीफ है वो कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने भुगता है गलत तो वो भी बताना चाहिए, अगर अच्छा हुआ तो वो भी बताना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जी, आज तक हम जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट से मिले हैं, चैतन्य ने ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अकेले को भेजा है, उन्होंने हजारों बच्चों को भेजा है, अच्छे फ्यूचर के लिए भेजा है, और वो अपनी हर कसौटी पे खरे उतरे हैं, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका एक्सपीरियंस ठीक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इनका एक्सपीरियंस ठीक रहा। हमारे साथ संजीव जी हैं, संजीव जी से भी एक बार बात करते हैं। संजीव जी थोड़ा छुप छुप के रहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ रहो। संजीव जी लगभग 17 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे। 17 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया आए थे तो यानी चैतन्य ग्रुप उस टाइम पे मेरे हिसाब से संजीव जी ग्रो कर रहा था, यानी स्टार्ट हुआ था, उनकी बिगनिंग थी। उनकी बिगनिंग के साथ साथ आपकी भी बिगनिंग हुई। तो आपकी बिगनिंग कैसी हुई, कैसे वादे रहे, कैसे इरादे रहे, और आज भी क्या चैतन्य ग्रुप के किसी भी डायरेक्टर के साथ इन टच है आप? सबसे पहले मैं उनका शिल्पी जी का और राजीव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जी। एक्चुअली मैं हूँ चंडीगढ़ से जी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लाडवा से, मेरा कोई लेना देना नहीं था ऑनेस्टली। नहीं तो लोग तो लाडवा से चंडीगढ़ जाते हैं, आप चंडीगढ़ से लाडवा आ गए। एग्जैक्टली, मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि मेरे कोई नॉन थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ सजेस्ट किया, और मेरा उनसे थोड़ा सा मतभेद भी था। मैंने उनको कहा कि भाई, जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ से तो लोग, बाहर से लोग चंडीगढ़ आते हैं और मैं चंडीगढ़ से पीछे जा रहा हूँ, तो बट उन्होंने मुझे पुश किया, कहते कि नहीं, आप एक बार मिलके देखो, होना ना होना बात की बात है। तो आई ग्लैड कि मैं उनके पास गया, और मेरे पहली मीटिंग में ही राजीव जी से मिला, शिल्पी जी से मिला, और उसके बाद हमारा रिलेशन आज जैसे नियरली 17 साल हो गए। दे आर लाइक अ फैमिली टू अस। और जैसे वो यहाँ आते हैं, हमारे से मिलते हैं, हम भी जाते हैं, तो उनसे मतलब अगर हम ना जाएं तो हमारा ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। हाँ, जरूरी है, मिलना जरूरी है, टोल टैक्स से कटवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, और ये ऐसा नहीं कि कोई डील के तहत है, इट्स जस्ट लाइक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। हम जब जाते हैं वो भी हमारे को मतलब हाथों में लेते हैं, और हम जब यहाँ आते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम उनकी देख रेख करें। तो संजीव जी, लाइफ कैसी चल रही है यहाँ पर? बच्चे वहाँ से आते हैं, देखिए स्ट्रगल तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि आते ही कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति बन जाता है। स्ट्रगल बहुत है। आपको कैसा स्ट्रगल फेस करना पड़ा? कभी उस स्ट्रगल के बीच में आपको ज़रूरत हुई कि मैं अपने परिवार की मदद तो नहीं मांग सकता, कोई परिवार में तो कोई ऑस्ट्रेलिया में नहीं जानता, तो क्या चैतन्य 3C ने, जो राजीव जी हैं, हरनेक जी हैं या छाबड़ा जी हैं, कभी आपकी उनसे बात हुई हो? उन्होंने उसके बाद भी साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी आपको ज़रूरत पड़ी, सपोर्ट किया उन्होंने आपको? देखो स्ट्रगल तो यहाँ है जी। जैसे भी कोई स्टूडेंट आता है, स्पेशली आज ज़माना बदल गया, जब हम आए थे दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर हम वो टाइम देखें और आज देखें, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। बट मेरे हिसाब से स्ट्रगल है, बट आज स्टूडेंट ज़्यादा प्रिपेयर आते हैं। जो स्टूडेंट आते हैं उनको पहले बिल्कुल उनको ऑनलाइन सब कुछ पता है, यू नो, आजकल सब कुछ। आपके टाइम में तो इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं जी, मुझे याद है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं जैसे आपको बताया कि चंडीगढ़ से आया था, तो मेरा किसी भी गांव से या मेरा कोई लेना देना नहीं था इस छोटी जगह से। तो मैं जब पहली बार यहाँ पे आया, मैंने देखा कि यहाँ लोग, मैंने कहा कि जॉब कैसे मिलेगी, मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था इधर। तो लोगों को कोई सजेस्ट करता था कार वॉश कर लो जी, मतलब कार वॉश करते थे, या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह में शाम को जॉब करते थे। तो मैं आके डर गया था ऑनेस्टली,
और मैं रिजेक्ट भी हुआ कई जगहों से। मैं कार वॉश के लिए मैं चला गया, मैंने देखा लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी उस टाइम पे। और गाड़ियों की है, बंदों की जो नौकरी मांगने के लिए आए वो थे। होता क्या था जी, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उस टाइम रिसेशन था यहाँ पे 2007-8 तक, आई थिंक 10-11 के टाइम तक रहा। तो मैं जब पहली बार किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि कार वॉश का काम है, आप कर लोगे, अब मरता क्या ना करता वाली कहानी थी, मगर लेट्स सी करते हैं जी देखो। तो मैं गया वहाँ पे, कम से कम 15 लड़के, यंग लड़के लाइन में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा इसका, मेरे को 16वें नंबर पे बैठा दिया मान लो उन्होंने। तो मैंने कहा जी अब इसका क्या काम है? वो कहते कि जी एक कार एक बंदा करेगा, फिर अगला दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चेक करेंगे। हाँ जी, उनकी गाड़ियाँ धुलती जाएंगी और यहाँ बंदे चेक होते जाएंगे। बिल्कुल, ट्रेनिंग है अभी ये पेड नहीं है, ये ट्रेनिंग है। तो मैंने सैंपल पास करके देखो। बिल्कुल, तो 4-5 बंदे जब गए, मैं तो वो लाइन से निकल ही गया जी। मैं मेरे बस का नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकूंगा, तो मैं वहां से निकल गया। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है ये। उस टाइम लोग और क्या करते थे कि जैसे मुझे याद है उस टाइम इंटरनेट इतना नहीं था, तो लोग सुबह रिज्यूम कम से कम 50 से 60 रिज्यूम प्रिंट निकालते थे, लाइब्रेरी में जाते थे। उस टाइम घरों में भी नहीं होता था यहाँ पे, तो वो फिर ऐसे गलियों में बांटते हुए जाया करते थे रिज्यूम। मतलब हमने वो टाइम देखा है। आज तो स्टूडेंट बहुत प्रिपेयर आते हैं और आई मीन लाइक उनको पता होता है कि यू नो कहाँ जा रहे हैं, क्या करना। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, जो ये चैतन्य वाले हैं, इन्होंने हमारे को सपोर्ट किया हर स्टेप में। जब भी हमें जरूरत पड़ी, जितना भी वो कर सकते थे विद इन देयर कैपेसिटी, जितना करना चाहिए एग्जैक्टली। तो जब भी हमें कोई परेशानी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ फैमिली। हमें कभी कोई जरूरत पड़ती थी, तो आज भी भी कोई जरूरत पड़ती है तो वो हमारा फोन आंसर करते हैं और भागते नहीं है। Thanks to you कि आपने अपना टाइम भी निकाला। मैं आपको बता दूं कि संजीव जी यहाँ पर सिटीजन हैं और यहाँ के जितने भी रूल रेगुलेशन फॉलो, फैसिलिटीज, जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो सब इनको मिल रहा है। विजेंद्र कौशिक है, ये भी यहाँ पर सिटीजन होने वाले हैं, अभी पीआर है, सिटीजन होने वाले हैं। और इनका भी जो एक्सपीरियंस है वो चैतन्य के साथ अच्छा रहा। ये तो हो गए नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो ये तो 100 दिन वाले बंदे हैं, ओल्ड इज गोल्ड वाले बंदे हैं। अब हमारे पास एक न्यू भी है, जो न्यू स्टूडेंट है, गुरमीत है इनका नाम। गुरमीत युवा है, लाडवा के रहने वाले और शायद कौशिक साहब के किसी रिलेशन में है। तो इन्होंने ही रेफर किया इनको, तो ये चैतन्य से ही अपना वीज़ा लगवा कर यहाँ पर पहुंचे। गुरमीत, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा चैतन्य ग्रुप के साथ? यहाँ पर आने के बाद कैसा सपोर्ट मिला वहाँ से और क्या दिक्कतें आपको हुई, और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं कोर्स में हूँ। वैसे मेरे को 1 साल हो गया यहाँ पे स्टडी पे, स्टडी वीज़े पे आया था मैं यहाँ पे मास्टर में। अभी भी मतलब कि मास्टर ही कर रहा हूँ मैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब मेरा वीज़ा आया था ऑस्ट्रेलिया का, मेरे को इतनी खुशी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ब्लाइंडली मतलब वीज़ा मिल गया, खुशी नहीं थी बिल्कुल भी। मैं मतलब कि ब्लाइंडली था कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं कैसे रहूंगा, सब अरेंजमेंट कैसे करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं पता था भाई कैसे रहेंगे। तब फिर मतलब कि शिल्पी मैम से मतलब बात की कि ऐसे ऐसे करके, मेरा कोई रिलेशन में भी नहीं है वहाँ पे। फिर शिल्पी मैम ने कहा कोई चक्कर नहीं है बिल्कुल। तो फिर मतलब कि उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे तेरे को रहना है। फिर उन्होंने मतलब कि नंबर दिया कौशिक भाई का। तो तब मेरे को इतनी खुशी हुई थी जितनी जैसे कि एक एज ए बंदे को खुशी होती है, लाइक जैसे उसका वीजा आ गया किसी भी कंट्री का, तब इतनी खुशी मेरे को तब हुई थी। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ये नहीं कोई मतलब कि जैसे हम कहीं बहुत सेंटरों पे मैं घूमा, चैतन्य से पहले बहुत सेंटरों पे घूमा, तो वीजा के लिए तो वहाँ पे उन्होंने मतलब कि गूगल पे नॉलेज जब मैंने ली, उस चीज को देखा भाई मिसगाइड कर रहे हैं, हर एक बंदा मिसगाइड कर रहा है। इन्होंने कितना मिसगाइड किया? इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सिंपली मतलब कि एक रोड मैप तैयार कर दिया बंदे के लिए कि हाँ कि ऐसे ABCD ऐसे बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया उन्होंने। बैकग्राउंड में भी मेरा यूके भी अप्लाई कर रखा था, ऑस्ट्रेलिया भी। अगर मतलब कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बना तब स्ट्रिक्ट था बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ स्ट्रिक्टनेस चल रही थी उस हाँ, तब मतलब कि ये था कि जब मतलब कि कोविड-19 हुआ था उसके बाद ही मतलब कि केस वगैरह हुए थे, तब बहुत स्ट्रिक्ट था। तो उन्होंने मतलब यूके का भी मतलब कि बैकग्राउंड मेरा दे रखा था कि अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो पाया तो यूके का तो हो ही जाएगा। तो फिर तब मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर जैसे कि कोई रिकमेंड होता है कि मैं तो यही बोलना चाहूँगा चैतन्य पे जाए। वहाँ कोई पक्षपात की वो नहीं है कि जैसे कोई बोलता है नहीं ये मेरे रिलेशन में है कि इसका पहले करवा दो, ज़्यादा बेनिफिट करो, है ना, इससे ज़्यादा टाइमिंग दो, इसकी ज़्यादा मतलब
मतलब कि प्रोफाइल जो भी अच्छे कभी से ऐसा भी prepare लगा करो। कभी ऐसा भी लगा कि वो कहते हैं ना जो कंसल्टेंट होते हैं पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, अभी इसका वीज़ा आ गया बाद में पैसे बढ़ा दो, ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं था। होते ना कई बार पैकेज वगैरह होता है, ऐसा कि कुछ नहीं था। ऐसा कुछ जो नहीं था, मैं फीस थी स्टेप बाय उतने में हो स्टेप ही गया। चला था। फीस भी मैंने खुद पे की। मतलब कि ये है कि अगर आप करा रहे हो ना तो बच्चे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसा भाई कैसे आपकी फ़ीस कटेगी और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। ये नहीं है कि आपका 90% ही मतलब कि एजेंट देखेगा। तो ये बड़ी बात आपने बताई। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपका? यहाँ पे तो एक नंबर चल रहा है, बहुत बढ़िया। अर्निंग भी सही है। शुरुआत में स्ट्रगल था? शुरुआत में तो होती है स्ट्रगल, जैसे कि एक अगर जहाज भी मतलब कि उड़ान भरेगा ना तो वो भी 70% तो फ्यूल वहीं पे ख़त्म कर ये देता देखो, है। यानी तो एग्जाम्पल भी देखो, विजुअली दिए जा रहे हैं, कह रहे जहाज उड़ेगा तो उसको भी पहले से मेहनत करनी पड़ेगी, रनवे पे चलना पड़ेगा। तो ये जो बच्चे हैं ये आज के बच्चे हैं, आज के भाई हैं। तो मेरे भाई आपको भी बड़ी बधाई हो मेरी तरफ से, आपको मिलने के लिए आए, अपना टाइम निकाला। संजीव जी आपने भी बहुत टाइम निकाला और कौशिक साहब आपने भी टाइम निकाला। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको या आपके परिवार में किसी को, किसी बच्चे को विदेश जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज करनाल के नूर महल में जो ग्लोबल एजुकेशन फेयर है वो चल रहा है। कल यही एजुकेशन फेयर लाडवा में होगा, परसों यही एजुकेशन फेयर अंबाला में होगा और उससे अगले दिन ये कुरुक्षेत्रा में होगा। नीचे पूरी डिटेल्स दी गई हैं। 9813598135 नंबर है, इस नंबर पर संपर्क कर आप भी अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अब्रॉड भेजने के लिए चैतन्य से संपर्क कर सकते हैं। चैतन्य एक बड़ा नाम है, लगभग 20 साल पहले ये नाम शुरू हुआ था और आज ये एक ब्रांड के रूप में हरियाणा में और हरियाणा के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर जाना जाता है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और इन तीन भाइयों की तरह अपने सपनों को साकार करें, अपने सपनों को पूरा करें। और लास्ट में जाते जाते सबको राम राम कह दो। राम राम भाइयों। कुछ कहना चाहोगे अपने दोस्तों के लिए? दोस्तों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ जो स्पेशली जो लोग अपने स्पाउस के साथ आते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ उनके भरोसे मत आइए, खुद के अंदर भी थोड़ा स्किल डेवलप कीजिए वहाँ रह के, क्योंकि वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा यहाँ के। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी वाइफ को बोला कि आईलेट्स कर लो और हम लोग बाहर चलते हैं। आपको खुद को भी उस लायक बनाना पड़ेगा। ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि खुद को भी उस लायक बनाना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बाहर आना नहीं है, इम्पोर्टेंट वहाँ आने के बाद स्ट्रगल है। कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट बाहर आने के लिए सोच रहे हैं, जैसे भाई ने कहा कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें, सो मैं भी यही कहूँगा कि आप अगर स्पाउस के साथ आते हैं तब भी, और अगर आप अकेले आते हैं तब भी, आप ट्रेड्स यहाँ पे बहुत डिमांड में है। तो आप, और नॉट ओनली हियर, आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर आप कहीं पे भी जाने का प्लान करें तो अपने ट्रेड स्किल्स पे काम करें। दैट्स माय सजेशन टू यू। तो ये बड़ी बात है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर, ट्रेड स्किल्स के ऊपर काम करें। गुरमीत भी हमारे साथ है और अभी जो भाई है इसने अपनी बात रखी। तो आप भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।